दोस्तों नमस्कार। कक्षा 12वीं वाले विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत है। आपके लिए जो त्रैमासिक परीक्षा है, इस त्रैमासिक परीक्षा के लिए आदर्श प्रश्न पत्र में लेकर आ चुका हूं और ये आपका सेकंड सेट है। इसके पहले फसल उत्पादन और उद्यान शास्त्र का एक सेट पेपर मैंने बता दिया है, ये दूसरा सेट पेपर है दोस्तों। इसके बाद तीसरा सेट पेपर रहेगा और चौथा सेट पेपर रहेगा। ये 4 सेट पेपर मैं आपको बताऊँगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम पहले क्वेश्चन से, ठीक है। ये आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन के सामने आ चुका है। सही विकल्प चुनकर लिखिए। निम्नलिखित में से कौन सा कीट नहीं है। देखो कीट नहीं है वो आपको इसमें बता देना है। अब बता देना है इसमें आपको करेक्ट ऑप्शन किट, ये कीट नहीं है, ठीक है। ये आपको इसमें करेक्ट बताना है। अब इसके बाद में आपका अगला जो प्रश्न है वो अगला प्रश्न ये देखिए आपके सामने यहाँ पर आ चुका है। इस अगले प्रश्न को आप अच्छे से कंप्लीट करेंगे। देखिएगा, मशरूम की भूमि को कहते हैं, मशरूम की भूमि कहते हैं, क्या कहते हैं। तो मतलब याद रखना मशरूम की भूमि, इसमें ऑप्शन देखो भारत है, चीन है, जापान है, फ्रांस है, ठीक है। तो दोस्तों जापान जो है ना, जापान, इस जापान को मशरूम की भूमि बोला जाता है। तो आप मशरूम की भूमि जापान लिखेंगे, ठीक है। अब अगला प्रश्न देखिएगा, बंची टॉप नामक बीमारी अग्रलिखित में से किस फसल में लगती है। तो बंची टॉप नामक बीमारी किस फसल में लगती है। तो दोस्तों इसमें देखो आपको करेक्ट ऑप्शन बता देना है केला, ठीक है। याद रखना, मैं उत्तर यहाँ लिख देता हूँ। केला जो है ना, केला, इसमें बंची टॉप नामक जो बीमारी है वो लग जाती है, ठीक। तो कक्षा 12वीं फसल उत्पादन और उद्यान शास्त्र मध्य प्रदेश। देखिएगा अब नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ। ये आपको यहाँ पर दिया गया है, खस का तेल पौधे के किस भाग से निकाला जाता है। तो जो खस का तेल है ना वो पौधे की जड़ों से निकाला जाता है, तो आप लिखेंगे जड़ों से। इसके बाद में अगला देखिए, फल परिरक्षण के लिए शक्कर की सांद्रता होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए। तो होनी चाहिए 60 से 65%। कितना, 60% से लेकर के तो 65% तक सांद्रता होनी चाहिए। किसकी सांद्रता होनी चाहिए, तो याद रखना शक्कर की सांद्रता होनी चाहिए। अब मैं आपको बता रहा हूँ रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। देखो आपके सामने सारे रिक्त स्थान आ चुके हैं और इन रिक्त स्थानों की पूर्ति आपको करना है। पहला देखिए, वे खरपतवार जिनके उगने से सदैव फसलों को हानि होती है वो क्या कहलाते हैं। तो वो दोस्तों वास्तविक खरपतवार कहलाते हैं। तो आपको खालिस्तान में लिखना है वास्तविक खरपतवार, वास्तविक खरपतवार, ठीक है। अगला है, ऐसे रसायन जिनके छिड़काव से संपूर्ण पौधा जहरीला हो जाता है कीटनाशी कहलाते हैं। किस प्रकार के कीटनाशी कहलाते हैं, तो उसको हम बोलते हैं सिस्टेथेटिक। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, उसको आप अच्छे से ऐसे कैसे नोट कर लेना, सिस्टेथेटिक, ये सिस्टेथेटिक कहलाते हैं कीटनाशी। अगला देखिए, में 30 से 38% प्रोटीन उपस्थित होता है, किस में, तो मशरूम में। मशरूम, इस मशरूम में दोस्तों 30 से 38% प्रोटीन उपस्थित होता है, ठीक है। तो मशरूम बिल्कुल प्रोटीन युक्त पदार्थ, मतलब कह सकते हैं प्रोटीन युक्त पाया जाता है। अब अगला देखिएगा, लेमन ग्रास तेल में मुख्य घटक होता है, क्या होता है, सिट्रल। तो ये सिट्रल आप लिख देंगे यहाँ पर खाली स्थान में, सिट्रल। इसके बाद में खट्टे फलों को प्राय द्वारा उपचारित किया जाता है, तो सोडियम बेंजोएट, सोडियम बेंजोएट के द्वारा उपचारित किया जाता है। अब आपको सत्य असत्य बताना है। देखिएगा ये आपके आगे सत्य असत्य आ चुके हैं। निम्नलिखित नियंत्रक में की यांत्रिक विधि सर्वोत्तम मानी जाती है। तो दोस्तों ये आपका सत्य है या गलत है, मतलब कह सकते हैं सत्य है असत्य। खरपतवार नियंत्रण की यांत्रिक विधि सर्वोत्तम मानी जाती है, तो ये बिल्कुल आपको कंप्लीट करना है सत्य, ठीक है। इसके बाद में अगला देखिए, मेथालियोन, पैराथिलियोन इत्यादि संपर्क कीटनाशी हैं, तो ये आप इसमें क्या लिखेंगे, सत्य लिखेंगे, क्योंकि ये संपर्क कीटनाशी है। धतूरे के अर्क का प्रयोग मुलायम शरीर वाले पीड़कों को नष्ट करने के लिए किया जाता है, तो ये भी आपका बिल्कुल सत्य है। इसके बाद में अगला देखिए, मशरूम का बीज श्वान कहलाता है, मशरूम का बीज क्या कहलाता है, श्वान कहलाता है, तो ये असत्य है, असत्य, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, खस की जड़ें स्पंजी प्रकार की होती है, खस की जड़ें स्पंजी प्रकार की होती है, बिल्कुल सही है, तो यहाँ पर आप लिखेंगे सत्य, ठीक है। अब आपको मैं बता रहा हूँ सही जोड़ी बनाइए।
देखिएगा ये आपकी सही जोड़ी आपकी स्क्रीन के सामने आ चुकी है। अब इस सही जोड़ी को कैसे मिलान करना है आपको, देखिए वच, सबसे पहले आपको वच जो दिया है इसको अरेसी से मिलाना है, अरेसी यहाँ सामने में लिख देता हूँ, ठीक है। ये डायरेक्ट आप ऐसे भी कर सकते हैं अरेसी। लहसुन, जो आपको लहसुन दिया है ये आपको मिलाना है उसी के सामने जो दिया गया है इससे, हमारी लीडेसी, ठीक है। इसके बाद में हल्दी, हल्दी जो है ना मित्रों आपको हल्दी मिलाना है ऑप्शन नंबर 1 से, मतलब कि करकुमा लौंगा, करकुमा लौंगा से मिलाना है। अश्वगंधा, अश्वगंधा जो है आपको अश्वगंधा मिलाना है ऑप्शन नंबर ई से, मतलब कि आपको अश्वगंधा में लिखना है ये वाला, अश्वगंधा का आगे आप लिखेंगे विथानिया सोमनिफेरा। पुदीना, तो पुदीना का आगे आप क्या लिखेंगे, तो मेंथा आवर आर्वेंसिस लिखेंगे, ठीक है। और बाकी आपको यहाँ पर दिए ही गए हैं पूरे कंप्लीट, ठीक है। तो ये आपको मैंने कुछ मोस्ट क्वेश्चन बता दिए हैं। इसके बाद में दोस्तों मैं आपके लिए लेकर आऊँगा नेक्स्ट सेट पेपर, वो रहेगा आपका सेट पेपर नंबर 3, ठीक है। देखो आपको मैं बता दूं कि 2 पेपर तो हमने डिस्कस कर लिए, सेट 1 और सेट 2, और किस विषय के, फसल उत्पादन और उद्यान शास्त्र के, कक्षा 12वीं MP बोर्ड वाले विद्यार्थियों के लिए, ठीक है। ऐसे आपको याद रखना है दोस्तों। तो अब मैं आपके लिए तीसरा सेट पेपर बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, और उसके बाद में चौथा सेट पेपर बताऊंगा। धन्यवाद।